गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जेटेट 2022 का बाल विकास का टेस्ट सीरीज 12। यानी ये संध्या आपका डेली संध्या कितने बजे होता है स्टूडेंट? आपका ये संध्या डेली आपका 7 बजे टेस्ट होता है। याद रखिएगा, ये डेली क्या होता है? 7 PM को आपका डेली लाइव टेस्ट होता है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल का नाम है स्टूडेंट हमारा टॉनिक क्लासेस। अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टॉनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मोबाइल नंबर है आपका स्टूडेंट, अगर आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स चाहिए, अगर जेटेट का स्पेशल नोट्स चाहिए, देखिए जेटेट का आपको अगर स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप केवल 500 रुपया में जेटेट का स्पेशल नोट्स परचेज कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर 9939700797। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को नहीं लाइक किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तीसरा ऑप्शन है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। चौथा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। पहला ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आराम के लिए जगह बनाएंगे जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से। दूसरा है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। बिल्कुल आपका गलत है। क्या कक्षा में शिक्षक का काम है कि सिर्फ अनुशासन को बनाए रखना, पढ़ाना लिखाना नहीं? तो ये आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। देखिए तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि एक जहां रहेगा निगेटिव होता है और शिक्षक को निर्धारित, यानी कोई जरूरी नहीं कि जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसका पालन करना चाहिए। और पाठ्य पुस्तक स्टूडेंट आपका होता भी आपका क्या होता है? निगेटिव। चौथा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी है। तो कोई जरूरी नहीं कि पाठ्यक्रम को अगर हम पूरा करेंगे तो पर्याप्त समय उससे दोहराने के लिए देंगे। ये भी आंसर आपका स्टूडेंट नहीं होगा, यानी डी नंबर भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। 2 नंबर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? यानी आपका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव है, यानी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। दूसरा है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तीसरा है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे जो दिन के किसी भी समय पर प्राप्त किया जा सके। चौथा है ऑप्शन, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सके। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट। पहला ऑप्शन आपका क्या है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित योजनाबद्ध अधिगम, जहां पाठ्य पुस्तक की बात होगा वो स्टूडेंट आपका निगेटिव होगा, ये आपका 1 नंबर आपका नहीं होगा, 1 नंबर आपका गलत होगा। दूसरा चलते हैं, ऑप्शन आपका क्या है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे। देखिए परे का मतलब क्या होता है? दूर होना, तो 2 नंबर भी आपका आंसर कट हो गया। तीसरा है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो जहां दिन के किसी भी समय में प्राप्त किया जा सके। यही आपका स्टूडेंट आंसर राइट है। और चौथा है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सप्ताह में एक बार खेल को बाहर ले सके। सप्ताह बोल रहा है, एक वर्ड जहां रहेगा वो निगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर स्टूडेंट ये भी नहीं होगा, इसका आंसर आपका सी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
यानी पाठ्य पुस्तक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी इसका क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है आपका पॉजिटिव है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है आपका वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। दूसरा ऑप्शन है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। और तीसरा आपका है, देखिए तीसरा आपका ऑप्शन है, देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाती है। और चौथा है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन करती है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं कि क्या होगा। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है वे संसाधन रहित में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है, बिल्कुल सही, 1 नंबर है स्टूडेंट। दूसरा है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन सामग्री में एक रहेगा स्टूडेंट, ये निगेटिव, ये होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तीसरा ऑप्शन है, देखिए तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आपका वे एक जहां रहेगा वो निगेटिव नहीं होगा। चौथा वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता का मार्गदर्शन नहीं करते, ये आपका गलत होगा, इसलिए इसका स्टूडेंट 1 नंबर आंसर होगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डायस से प्राप्त की है। तो आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, रचनावाद सिद्धांत। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं स्टूडेंट। पहला संज्ञानात्मक सिद्धांत बिल्कुल गलत है। मानवतावाद ये भी राष्ट्रीय पाठ्य फ्रेमवर्क में नहीं आता है। व्यवहारवाद ये भी नहीं होगा। रचनावाद बिल्कुल सही उत्तर होगा स्टूडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा कक्षा में, ध्यान से देखिएगा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, यानी कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा सकता है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है पॉजिटिव है। तो चलिए पहला ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दूसरा वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तीसरा वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। चौथा वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वे एक शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल आते हैं। तो वर्दी पहन के स्कूल आने की बात यहाँ पर आपका बच्चों को प्रेरित समझने के लिए नहीं होता है, ये आपका गलत होगा। चलिए नहीं होगा आपका स्टूडेंट। तीसरा है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, सिर्फ अनुशासन बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित समझा सकता है, ये नहीं होगा। चौथा वे सभी उपस्थिति में नियमित है, नियमित मतलब होता है रेगुलर, रेगुलर की बात यहाँ नहीं करा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन आपका क्या है पॉजिटिव। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तीसरा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। चौथा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने से कुछ नहीं होता, यानी आपका 2 नंबर गलत है। तीसरा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या, देखिए व्याख्या वर्ड जहाँ रहेगा वो निगेटिव होता है, ये होगा नहीं। चौथा कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होना चाहिए। क्या सभी प्रकार का शिक्षण सामग्री से क्या होगा कि बच्चों में अधिगम में सुधार का सबसे उपयुक्त तरीका नहीं, ये भी आपका स्टूडेंट गलत होगा, इसलिए इसका उत्तर 1 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। दूसरा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तीसरा है चुप्पी साधे रहने के लिए। चौथा शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। पहला ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन था अनुशासन जो अधिगम वातावरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट पॉजिटिव है।
पहला है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद आना। रटना क्या होता है स्टूडेंट आपका? रटना निगेटिव होता है। रटना क्या होता है? निगेटिव। ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका कट हो गया। दूसरा, बच्चों को अपनी शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बिल्कुल आपका सही बात है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करना है और मॉनिटर। तीसरा है चुप्पी साधना। चुप्पी क्या होता है? निगेटिव। नहीं होगा। चुप्पी क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव। चौथा, शिक्षा को निर्देश देना। शिक्षा को निर्देश देना भी निगेटिव बात है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है अनुवांशिकता। ध्यान से देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। चौथा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण केवल। देखिए केवल भाई साहब जहां मिलेगा वो निगेटिव होगा, हटाइए, पूरा नहीं पढ़ना। अगला ऑप्शन है आपका विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं सीखने और प्रदर्शन करने का एक बच्चे की क्षमता। देखिए एक बात बोल रहा है, एक निगेटिव होता है कि क्षमता जीनों द्वारा तरह निर्धारित, ये भी आपका स्टूडेंट नहीं होगा, हटाइए। चौथा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे को किसी भी जन्मजात को दूर कर सकता। क्या अच्छा पौष्टिक आहार करा देंगे तो बच्चा का कोई भी जन्मजात विकार दूर हो जाएगा? ये भी आपका गलत है, इसलिए इसका स्टूडेंट होगा आंसर आपका बी नंबर। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यानी बोल रहा है नहीं, यानी क्वेश्चन आपका क्या है? निगेटिव। चलिए पहला ऑप्शन आपके सामने है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। दूसरा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तीसरा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। और चौथा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो बताइए स्टूडेंट इस पर कौन सा होगा जो जीन पियाजे का सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? तो बताइए इसका। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। तीसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही था। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जीन पियाजे ने नहीं कहा कि निरंतर अभ्यास करने से अधिगम होता है, इसलिए इसका उत्तर स्टूडेंट आपका नहीं बोल रहा था और यहाँ बोल रहा है लगातार अभ्यास करने से, इसलिए इसका उत्तर डी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका 10 नंबर देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? देखिए पूर्व संक्रियात्मक की बात बोल रही है और दूसरा बोल रहा है नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? नहीं है। यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट पूर्व संक्रियात्मक में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या बोल रहा है स्टूडेंट आपका? नहीं है। देखिए ध्यान से, यानी क्वेश्चन आपका क्या है? निगेटिव है। क्वेश्चन आपका क्या है? निगेटिव है। चलिए पहला ऑप्शन है आपका अनुत्कर्मण्यता। दूसरा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तीसरा प्रतीकात्मक विचार का विकास। चौथा अहम मान्यता। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन के बारे में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक? तो पूर्व संक्रियात्मक की बात होता है तो स्टूडेंट ये क्या होता है? 2 से 7 साल, याद रखिएगा। चलिए पहला है अनुत्कर्मण्यता, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, नहीं, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति आपका 2 साल से, देखिए 2 साल से लेके 7 साल, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है स्टूडेंट क्या होता है? 2 से 7 साल। 2 से 7 साल में बच्चा को ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं होती, यही आपका गलत है। तीसरा प्रतीकात्मक विचार बच्चा करता है, अहम मान्यता बच्चा करता है। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बी नंबर होगा, याद रखिएगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका डैश के अलावा, देखिए के अलावा यानी क्वेश्चन निगेटिव, निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दूसरा ऑप्शन है आपका वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तीसरा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती है। और चौथा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन था आपका कि डैश के अलावा, तो चलिए अलावा यानी निगेटिव, हटाइए। निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका,
पहले महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, पहले उसको देखते हैं। पहला है वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जाए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा, यह उनकी इंद्रियों पर उत्तेजित करता है, ये भी बात सही है। चौथा आपका स्टूडेंट, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका। देखिए एक वर्ड, एक जहां रहेगा वो निगेटिव होता है, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर आपका होगा, यहाँ बोल रहा था कि कौन सा बच्चों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपका तीनों निभाता है, लेकिन यहाँ के अलावा था क्वेश्चन में, इसलिए इसका उत्तर स्टूडेंट होगा आपका, देखिए के अलावा, यानी क्वेश्चन आपका क्या था, निगेटिव, और यहाँ यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो एक जो है स्टूडेंट वो होता है निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो बताइए स्टूडेंट कि वैसा कौन सा प्रश्न है जिसमें बच्चा गंभीर रूप से सोचने के लिए विवश हो जाता है, तो बताइए इसका उत्तर। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, कि कौन सा प्रश्न होगा जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर स्टूडेंट। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, क्या ये आपका उत्तर सही होगा कि विभिन्न तरीका से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, क्या हम इसका उत्तर जानते नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बच्चा को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित, सही जवाब क्या है, ये भी अगर जानेगा फिर गंभीर रूप से बच्चा थोड़े सोचेगा। चौथा, क्या आप इसी की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, इसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा 1 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। दूसरा है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तीसरा थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। चौथा व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। तो बताइए स्टूडेंट जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए सबसे इसका आसान उत्तर, पहला परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, बिल्कुल आपका ये गलत है। दूसरा देखिए स्टूडेंट आपका करके सीखना, करके सीखना क्या बताता है स्टूडेंट, पॉजिटिव, याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 क्या बताता है, करके सीखना, 2 नंबर सही है। तीसरा आपका थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई, परीक्षण, ये नहीं होगा। चौथा व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग करना, ये प्रगतिशील शिक्षा का अच्छा उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा 2 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो आपको बताना है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, कौन बताएगा। तो चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जीवन एक सच्चा शिक्षक है। दूसरा, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तीसरा, स्कूलों को आवश्यकता नहीं कि बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। चौथा नंबर है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन था, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या था, पॉजिटिव था, याद रखिएगा क्वेश्चन पॉजिटिव। पहला ऑप्शन है आपका, देखिए पहला ऑप्शन है आपका जीवन सच्चा शिक्षक है, नहीं, जीवन आपका सच्चा शिक्षक नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव, देखिए यथासंभव जहां वर्ड रहेगा वो स्टूडेंट आपका निगेटिव होता है, 2 भी नहीं होगा। तीसरा, स्कूलों में आवश्यकता नहीं, देखिए नहीं बात बोल रहा है, ये भी नहीं होगा, हटाइए। चौथा, स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, बिल्कुल सही बात है, यही इसका उत्तर होगा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कोहलबर्ग, देखिए कोहलबर्ग, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है 15 नंबर, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन है उसका, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दूसरा है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। तीसरा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। चौथा है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चलिए तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, फिर हम बताते हैं। चलिए पहला है कि देखिए पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग, कोहलबर्ग ने क्या दिया था स्टूडेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा कोहलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास के सिद्धांत को
तीन भागों में बांटा है। पहला आपका पूर्व नैतिक स्तर जो 4 से 10 साल होता है, दूसरा आपका होता है स्टूडेंट प्रथागत जिसको हम लोग कहते हैं 10 से 13 साल, और तीसरा होता है उत्तर प्रथागत या उत्तर नैतिक स्तर जो 13 साल से अधिक होता है। तो यहाँ बताइए कोहलबर्ग के अनुसार योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है। पहला एक उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चा सिर्फ नैतिक और दार्शनिक है, एक नंबर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है। ये तीसरा चेक करते हैं, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया नहीं, विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया इसमें नहीं है। और चौथा है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट, देखिए एक वर्ड जहां रहेगा वो होता है स्टूडेंट निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर बी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाए, दूसरा उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। चलिए निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, ये आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तीसरा ऑप्शन चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। देखिए तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, देखिए देख लेते हैं यहीं पर। तीसरा ऑप्शन है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। देखिए पूरी जिम्मेदारी क्या लेना, क्या होता है स्टूडेंट निगेटिव, ये नहीं होगा। चौथा एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा खुद से कार्य करने लगे यानी बच्चों में क्या होता है विकास होना शुरू हो जाता है। चलिए स्टूडेंट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ऑप्शन है आपका समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करना, दूसरा स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है, तीसरा ऑप्शन है में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, चौथा में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी में क्या होता है स्टूडेंट की स्त्री और पुरुष का समायोजन होना, इसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो पहला समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका, रूढ़िवादी बोल रहा है निगेटिव वर्ड। दूसरा स्त्री लक्षणों वाले पुरुष, सिर्फ पुरुष की बात नहीं होता उभयलिंगी में। तीसरा में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यही होता है स्टूडेंट आपका उभयलिंगी, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, ना लड़का ना लड़की, इसमें पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। चौथा दृढ़ और अहंकारी, अहंकारी वर्ड क्या होता है स्टूडेंट निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर 3 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। बच्चे डायस को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो किसको छोड़कर बच्चा सब चीज ग्रहण करता है। पहला ऑप्शन है आपका ट्यूशन, दूसरा मीडिया, तीसरा सामाजिकरण, चौथा संस्कृति। तो बताइए इसका स्टूडेंट आंसर क्या होगा। तो चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि बच्चा सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, तो मीडिया के द्वारा बच्चा करता है, सामाजिकरण के द्वारा करता है, संस्कृति के द्वारा करता है। तो बच्चा ट्यूशन के द्वारा, याद रखिएगा ट्यूशन के द्वारा क्या होता है, बच्चा अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं का ग्रहण करते हैं, लेकिन ट्यूशन को छोड़कर वो लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। याद रखिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ट्यूशन, यानी 1 नंबर उत्तर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है। पहला ऑप्शन है वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, दूसरा वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं, तीसरा उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, चौथा परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपका क्या है, मानकीकृत, देखिएगा मानकीकृत परीक्षणों का आलोचना में यह, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, नहीं क्या होता है स्टूडेंट निगेटिव, यानी पहला उत्तर आपका नहीं होगा, हटाइए। दूसरा वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते इसलिए पक्षपाती है, बिल्कुल आपका सही बात है। तीसरा उनकी भाषा को समझना मुश्किल, मुश्किल क्या होता है निगेटिव वर्ड, हटाइए नहीं होगा। चौथा परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं, नहीं क्या होता है स्टूडेंट निगेटिव, ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। एकाधिक बुद्धिमानी, देखिए क्वेश्चन है आपका, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। देखिए ऑप्शन है आपके सामने,
पहला ऑप्शन प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, दूसरा बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, तीसरा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, चौथा है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। पहला है प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती नहीं, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि को नहीं बढ़ा सकते हैं। बुद्धि तेजी से बढ़ा सकते नहीं, आप बुद्धि को तेजी से कम से बढ़ा नहीं सकते हैं। बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, जो इन्होंने आपका हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब ने कहा कि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेपर और पेंसिल सहायक नहीं होता है स्टूडेंट, निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर 3 नंबर होगा। चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, दूसरा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, तीसरा है बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, चौथा आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके मार्ग प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो बताइए स्टूडेंट 21 नंबर का उत्तर क्या होगा। चलिए बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन करता है और सीखने के मूल्यांकन, पहले सीखने के लिए अपना मूल्यांकन जांचता है और फिर सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपका यानी क्वेश्चन पॉजिटिव। पहला ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने को अंतराल को भरना। देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट, अंतराल को भरने की बात बोल रहा है, यानी ये आपका नहीं होगा। उचित लक्ष्य ये आपका निगेटिव, ये नहीं होगा। दूसरा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है बच्चों को सीखने और जरूरतों को जानने में तदनुसार शिक्षण रणनीति होता है स्टूडेंट आपका, निगेटिव बात, ये नहीं होगा। चौथा आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करना निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है स्टूडेंट सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं। तो पहले जानते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या क्या होता है, पहले ये चीज हम लोग जान जाते हैं। तो चलिए पहला है आपका, यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित। तो धीमा वर्ड क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, यानी आपका क्या हो गया, नहीं, पहला निगेटिव था तो आपका निगेटिव आ गया, आंसर आपका यहीं पर आ गया। अब देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया, बिल्कुल है सतत मूल्यांकन का। तीसरा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये भी आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है। चौथा आपका यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में है। यानी आपका स्टूडेंट कौन सा नहीं है, यह बच्चों को धीमे और खराब एवं बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने उपयोगी होता है। यानी क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर भी निगेटिव। चलते हैं स्टूडेंट 23 नंबर में। चलिए 23 नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों में प्रतिभाशीलता के डायस के कारण हो सकती है। यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव है, याद रखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने देखिए 4 है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला एक अनुशासित दिनचर्या, दूसरा अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, तीसरा एक संसाधन समृद्ध वातावरण, चौथा सफल माता पिता। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, एक अनुशासित, एक वर्ड जहां रहेगा बोले थे निगेटिव नहीं होगा। दूसरा अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आपका स्टूडेंट एक है, ये भी गलत होगा। चौथा आपका सफल माता पिता की बात बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण नहीं हो सकती है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 24 नंबर, देखते हैं 24 नंबर क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो पहला ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, दूसरा उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, तीसरा उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, चौथा है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव। सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित वंचित क्या होता है, जिसको जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिला, आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव है। चलिए पहला आपका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना,
नहीं, उसके क्षमता के आधार पर हम लोग वर्गीकृत नहीं करेंगे, ये आपका गलत है। दूसरा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता, सिर्फ अच्छा व्यवहार ही नहीं सिखाता, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। चौथा, उनकी भाषा को उपयोग को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर 3 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 25 नंबर। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कक्षा में सृजनात्मक, देखिए कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, यानी कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो क्वेश्चन आपको बताना है स्टूडेंट आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव, यानी क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव। चलिए ऑप्शन आपके सामने पढ़ते हैं। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। दूसरा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग कर। तीसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। चौथा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पहला, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अन्य बच्चों के साथ नहीं था, ये नहीं होगा। दूसरा, शिक्षकों द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन देकर हम बच्चों का कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप, सही बात है। उन्हें अतिरिक्त उन्हें तो एक्स्ट्रा, ये तो होगा नहीं। उनके प्रति स्नेही होने के नाते, स्नेह होके तो आप सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट? नहीं बोल रहा है, यानी क्वेश्चन आपका क्या है? निगेटिव। तो चलते हैं, पहला ऑप्शन है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। दूसरा है एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। तीसरा, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना। चौथा, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो बताइए स्टूडेंट, निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव। पहला ऑप्शन है आपका बेचैन। देखिए बेचैन ही वर्ड क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव। अक्सर उन्हें फटकार लगाना क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव, यानी इसका उत्तर यही हो गया, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट अलग अलग सोच। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यस्थायी हैं। दूसरा ऑप्शन है विकलांग है। तीसरा है डिसलेक्सिक है। चौथा सृजनात्मक है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? अलग अलग सोच वाले पैटर्न, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट आपका पॉजिटिव है, आपको उत्तर पॉजिटिव बनाना है। चलिए पहला प्रत्यस्थायी बिल्कुल गलत है। विकलांग ये भी निगेटिव वर्ड होता है। डिसलेक्सिक तो पढ़ने में दिक्कत होता है। सृजनात्मक ये आपका पॉजिटिव बात है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न बच्चों की पहचान करता है सृजनात्मक से, यानी 27 का आंसर डी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 28 नंबर। 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। यानी आपको क्या बोल रहा है स्टूडेंट? नहीं बोल रहा है। देखिए निगेटिव बोल रहा है, यानी ऑप्शन भी आंसर भी आपका निगेटिव होगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो दूसरा ऑप्शन है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तीसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने प्रति ईमानदार होना। और चौथा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या था स्टूडेंट? निगेटिव बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है? निगेटिव। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो अभिसरण का मतलब क्या होता है? जिसका एक उत्तर हो, यही आपका स्टूडेंट निगेटिव होगा। आगे देखते हैं किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, सही बात है। कुछ हल करते समय गलतियों को करती ईमानदार होना, सही बात है। सोच विचार और परीक्षण की विभिन्न उत्तरों से शब्दावली का प्रयोग करना, सही बात है। आपका गलत है उत्तर अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यही आपका निगेटिव आंसर है। चलते हैं स्टूडेंट आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आपको संवेग बताना, यानी आपको बताना इमोशंस कौन है। यानी संवेग को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इमोशंस कहते हैं, याद रखिएगा इमोशंस। चलिए बताइए उत्तेजना है, स्मृति है, डर है, ध्यान है, बताइए। तो चलिए स्टूडेंट आप संवेग आपका डर होता है, याद रखिएगा। उत्तेजना नहीं होता है, स्मृति नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है। चलते हैं स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर। बताइए एक 3 वर्ष का, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है
कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात होता है कि दूध जो है वो बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है? पॉजिटिव। तो चलिए पहला ऑप्शन आपके सामने है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। दूसरा, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तीसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपना अनुभव पर आधारित है। चौथा, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे का परिवार बच्चे का प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। नहीं क्या होता है? नेगेटिव। हटाइए, नहीं होगा। दूसरा, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित वर्ड क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव। लिमिट नेगेटिव होता है। तीसरा, बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने का अनुभव पर निर्धारित है। सही बात है, अनुभव की बात कर रहा है, पॉजिटिव होता है। और चौथा, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। नहीं निगेटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आप अभी तक अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो हमारे चैनल टॉनिक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स लेना है स्टूडेंट, अगर आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स लेना है तो आप केवल 500 रुपया में जेटेट का स्पेशल नोट्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं रुपेश कुमार झा मिलूंगा आपसे कल संध्या 7 बजे में अगला वीडियो के साथ। धन्यवाद।